नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी, और हिंदी चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इस चैप्टर का सभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बुड्ढे ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो बुड्ढे ने सबसे बड़ी चीज प्रेम को माना है। अगला क्वेश्चन है, नाखून प्रतीक है। नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है, तो पाशवी वृत्ति का, यानी पशु वृत्ति का। क्वेश्चन है तीसरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। गद्य की कौन सी विधा है। गद्य की कौन सी विधा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ललित निबंध। ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी बेटी ने। उनकी छोटी बेटी ने उनसे प्रश्न पूछा था। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है, तो त्रिकोण भी, वर्तुलाकार भी, चंद्राकार भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दुबे छपरा बलिया जी। दुबे छपरा बलिया। अगला है क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, ये भी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सभी सत्य है। 11 क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। चूहे को माइस कहते हैं। राइट आंसर होगा डी, माइस। अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मोह, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला है क्वेश्चन, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। किसकी रचना में, किसकी रचना में रविंद्रनाथ, तुलसीदास और कबीरदास एकाकार हो जाते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो राइट आंसर होगा ये, आलोक पर्व। आलोक पर्व। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है।
भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? तो भारतीय संस्कृति की विशेषता बंधन युक्त है, बंधन युक्त है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? मनुष्य का स्वधर्म क्या है? स्वयं एवं संयम, दूसरे के मनोभावों का समादर, यानी दोनों सत्य। ऑप्शन सी दोनों सत्य होगा। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता दयनीय होता है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। कुटज किसकी रचना है? कुटज किसकी रचना है? तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कुटज दूसरे के इशारों पर भटकने वाले को लोग क्या कहते हैं? दूसरे के इशारों पर भटकने वाले को लोग क्या कहते हैं? तो मूढ़ कहते हैं, यानी मूर्ख कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? किसे निर्लज अपराधी कहा है? तो नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बर्बरता समापन है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजता वृद्धि का। 26 क्वेश्चन है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व, आलोक पर्व तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो सहजात वृत्ति है अनजानी स्मृतियों का नाम, अनजानी स्मृतियों का नाम।